बिहार के उप मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, आपको सुनवाते हैं। चुनाव के रिजल्ट के बाद सरकार के प्रधानमंत्री कौन है इससे जनता जानती है। कौन बड़ा है कौन छोटा है ये सब हम लोग जानते हैं। बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी इस देश में हुकूमत करती है। भूपेश बघेल ने कहा है कि देश मध्यावधि चुनाव देख सकता है, क्या कहना चाहेंगे उनकी टिप्पणी? तो कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी? कांग्रेस पार्टी तो मिड टर्म पोल ही कहेगी ना। इसी के लिए तो मोदी जी कहते रहे कि मजबूत सरकार, तो मजबूत सरकार काम करेगा। सर, कांग्रेस पे कुछ कहना चाहेंगे? उनके जो नेता चुने जाने हैं या कुछ उनका जो रोल होगा आने वाले टाइम में क्या कैसा रहेगा सर? अब तो ये कांग्रेस के लोग जानेंगे कि कौन नेता बनेंगे नहीं बनेंगे, हम तो उसमें नहीं बता सकते। तो सम्राट चौधरी को भी आप सुन रहे थे, बिहार के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम। और कौन कौन मंत्री बनेगा सबकी निगाहें इस पर हैं। सहयोगी दलों से कौन कौन से वो चेहरे होंगे, जेडीयू से कौन होगा, हमसे तो एक ही चूंकि सांसद हैं जीतनराम मांझी, उनका तय है माना जा रहा है। एलजेपी से कितने होंगे, क्या चिराग पासवान और उनके साथ कोई और भी होगा, टीडीपी से कितने होंगे, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। यूपी से जयंत चौधरी या फिर और भी जो एनडीए के बाकी पार्टियां हैं, सहयोगी दल हैं, उनमें से कौन कौन चेहरे होंगे जिनको नए नवेली मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विपक्ष जो है लगातार अभी कहीं ना कहीं से बयानबाजियों का सिलसिला वो भी थम नहीं रहा है, वो भी चलेगा भी। लेकिन पलटवार भी हो रहा है बीजेपी की तरफ से और एनडीए की तरफ से। लेकिन केसी त्यागी ने अभी जिस तरह से यह बयान दिया है वो चर्चा का विषय है। और अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी जिन्होंने केसी त्यागी से बातचीत की है, वो संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ये बड़ा बयान कि विपक्ष की तरफ से ऑफर मिला, लेकिन कई बातें उन्होंने की है, आरोप भी लगाया, कटाक्ष भी किया कि प्रधानमंत्री पद अब ऑफर किया गया, लेकिन नाम नहीं बता रहे हैं। तो वो क्या सूत्र बता पा रहे हैं कि आखिर ऑफर किसने किया और क्या कुछ और उनका विस्तार से कहना है? देखिए आशुतोष, ये सबसे बड़ा बयान हम कह सकते हैं कि इस वक्त है, खासतौर पर रिजल्ट्स के आने के बाद जब ये स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सबसे बड़े फैक्टर होंगे अगले 5 साल जिसकी भी सरकार केंद्र में चलेगी। उसके बाद का आप मान के चलिए कि सबसे बड़ा दावा इस वक्त जेडीयू कर रही है, जनता दल यूनाइटेड कह रही है कि इंडिया अलायंस ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया और ये वही लोग हैं जिन्होंने इंडिया अलायंस के कन्वीनर के पद तक पर नीतीश कुमार को बैठाने से इनकार कर दिया था। यानी कि जिन्होंने नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का कन्वीनर नहीं बनने दिया, अब वो चुनाव के बाद जिस तरह के नतीजे आए हैं वो लोग प्रधानमंत्री पद का ऑफर दे रहे हैं नीतीश कुमार को। लेकिन नीतीश कुमार ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है, डिक्लाइन कर दिया है और जदयू ने तय कर लिया है कि ऐसे किसी भी प्रपोजल के लिए वो दरवाजा बंद रखेंगे और वो एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली नेतृत्व वाली सरकार में ही बने रहेंगे। लेकिन बड़ा दावा है इस वक्त, और ये भी देखिए कि कुल मिला के 5 साल जो नीतीश नायडू फैक्टर है उसी पे सरकार केंद्र में चलेगी। और ऐसे में ये एक ऑब्वियस बात लग रही थी कि अगर आपको नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू को अपनी तरफ लाना है तो बहुत बड़ा प्रपोजल देना पड़ेगा। तो बड़ा दावा केसी त्यागी जदयू की तरफ से। आशुतोष, ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।